प्रेज द लॉर्ड बच्चों, वीवीएस के सेकंड डे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम सेकंड डे के पाठ को सीखें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सारे यीशु के देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और आपके नाम का धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी, उसी प्रकार आज भी आप हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करिए प्रभु जी। मेरे सिखाने में और बच्चों के सीखने में आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। फिर मैं सबके देह प्राण को आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ। अब क्या मांगू, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हमारे दूसरे दिन के पाठ का नाम है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। सभी आप लोग लिखेंगे। हमारे दूसरे दिन के पाठ का नाम है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। इसमें हम योना के बारे में सीखेंगे। योना की स्टोरी तो हम संडे स्कूल में भी सीखते हैं और आज भी हम योना के बारे में सीखेंगे। अमित्तै का पुत्र योना को परमेश्वर ने एक बड़े नगर नीनवे को जाने को कहा कि वो वहां पे जाए और परमेश्वर का प्रचार करे, क्योंकि उस नगर में बुराई बहुत बढ़ गई थी। परंतु जो योना रहता है वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो तर्शीश को भाग जाना चाहता था। तब वो योना एक जहाज में जाकर बैठ गया, जो जहाज तर्शीश को जाता था। वो भागकर उस जहाज में जाकर बैठा कि मैं तर्शीश को भाग जाऊंगा। और जब वो जहाज स्टार्ट हुआ, जब वो समुद्र में पहुंचा थोड़े आगे पे, तब क्या होता है, परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी, बहुत बड़ी आंधी तूफान को परमेश्वर ने उस समुद्र में भेजा, जिसके कारण, उस आंधी के कारण जो जहाज होता है वो बहुत ज़्यादा डगमगाने लगता है, हिलने लगता है। और उसमें जितने लोग बैठे थे उनको लगता है कि अब तो जहाज टूटने वाला है या तो डूबने वाला है। तब जितने लोग उस जहाज में बैठे थे, मल्लाह लोग, वे लोग अपने अपने देवता को पुकारने लगे, दुहाई देने लगे कि हमको बचा ले। और जहाज में जितनी भी भारी जो चीजें थी, सामग्री थी, वे लोग उसको उठा उठा के समुद्र में फेंकने लगे कि जिसके कारण जहाज थोड़ा हल्का हो जाए और वो डूबने से बच जाए। परंतु जो योना रहता है वो जहाज की जो नीचे की जो जगह होती है वहां जाकर वो सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। परंतु जितने लोग उसमें रहते हैं वे लोग क्या करते हैं, डर के मारे अपने अपनी देवता की दुहाई देने लगते हैं। तब जो माझी, जो जहाज के जो माझी लोग रहते हैं, वे लोग योना के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं कि तू उठ और तू भी अपने देवता की दुहाई दे, शायद वो सुन ले, हमारी चिंता करे और हम नाश होने से बच जाए। तब वे लोग क्या करते हैं, जितने लोग वहां पे होते हैं वे आपस में चिट्ठी डालते हैं सबके नाम की, और जब वो चिट्ठी को निकालते हैं तब वो चिट्ठी योना के नाम से निकलती है। तब वे लोग उससे कहते हैं कि हमें बता कि ये जो विपत्ति आई है, ये जो आंधी आई है समुद्र में, ये किसके कारण आई है, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू किस जाति का है। तब यहाँ पे योना बहुत ही अच्छा जवाब देता है। योना उसका पहला अध्याय उसके 9वें पद में वो जवाब देता है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का मैं भय मानता हूँ। तब योना सारी बातें उन लोगों को बताता है। तब वे लोग क्या होते हैं, बहुत डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तूने ये क्या किया है। तब क्या करते हैं, तब वे लोग उससे पूछते हैं कि अब हम तेरे साथ क्या करें कि ये समुद्र शांत हो जाए, ये जो आंधी आई है वो शांत हो जाए। तब योना उनसे कहता है कि तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, जिससे ये आंधी जो समुद्र में आई है, जो विपत्ति आई है, वो शांत हो जाएगी। तब वे लोग क्या करते हैं, योना को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। और जैसे ही वे लोग योना को समुद्र में फेंकते हैं, तुरंत जो आंधी समुद्र में आई होती है वो लहरें शांत हो जाती है। और जैसे ही वे लोग
योना को समुद्र में फेंकते हैं, वैसे ही वो योना एक बड़े से मछली बोल सकते हैं, या फिर बड़े से महामच्छ जो परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था समुद्र में, या बड़ी सी मछली भी हम कह सकते हैं, उसके पेट में योना चला जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया हुआ था। जैसे वे लोग योना को फेंकते हैं, वो सीधा उस बड़ी सी मछली के पेट में चला जाता है, और वो योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। और जब वो उसके पेट में था, तब योना वहां पे बैठ के वो परमेश्वर से माफी मांगता है। क्यों इसलिए माफी मांगता है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तब वो जो 3 दिन और 3 रात जो उस मछली के पेट में था, उसने परमेश्वर की दुहाई दिया, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मेरे पापों को क्षमा करिए, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना। और जब वो परमेश्वर की दुहाई देता है, तब परमेश्वर योना की प्रार्थना को सुनता है, और उस मछली को परमेश्वर आज्ञा देता है। तब वो मछली समुद्र के किनारे में जाकर उस योना को उगल देती है। समुद्र के किनारे में जाकर योना को उगल देती है। तब फिर वो योना वहां से उठता है और जाता है, उसी नगर को जाता है जहाँ परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा था, नीनवे नगर, जहाँ उसको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए कहा था। वो उठता है और नीनवे नगर को जाता है और परमेश्वर के नाम का प्रचार करता है। ये था हमारे दूसरे दिन का पाठ, जिसमें हमने योना के बारे में सीखा। और हमारे दूसरे दिन का पाठ का नाम था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, जिसमें हमने योना के बारे में सीखा। और हमारे दूसरे दिन का मुखाग्र पद है योना, उसका 2 अध्याय, उसका 9वां पद। योना 2 अध्याय, उसका 9वां पद। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। आप सभी बच्चे इस पद को अच्छे से याद करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। आइए फिर से हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों के देने हारे खुदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके पास आते हैं प्रभु जी, और आपके नाम का धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। आज जो भी हमने सीखा प्रभु जी, उसमें आप हमारी सहायता की, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें भी इस योग्य बनाइए प्रभु जी कि हम सब आपकी आज्ञा को मानने वाले हो सके प्रभु जी, आपकी बातों पर चलने वाले बन सके प्रभु जी, और दूसरों को बताने वाले भी हो सके प्रभु जी। जितने बच्चे इस स्टोरी को सीखे हैं प्रभु जी, सुने हैं प्रभु जी, प्रत्येक के साथ होइए। फिर से मैं सबके देह प्राण को आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ। आप क्या मांगो मांगने से पहले आप सबको जानते, इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड बच्चों।